इवेंट्स एंड डेकोरेटर्स। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, स्टेज डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, बैलून डेकोरेशन, फ्रूट एंड आइसक्रीम स्टॉल, डिजिटल फोटोग्राफी, मॉडर्न फोटो फ्रेम, कैटरिंग, कैंडी एंड पॉपकॉर्न स्टॉल, कॉफी स्टॉल, हाई-फाई डीजे, संगीत डेकोरेशन की जाती हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोविजन करण, ऋषभ, प्रियांशु। संपर्क सूत्र 7505598533 9560200630 मुजफ्फरनगर खतौली नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 2 महीने से जारी है और किसान लगातार कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली का किसानों ने ऐलान किया है। उन्हें दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली, परेड के बाद ही किसान निकालेंगे रैली। 100 किलोमीटर ट्रैक्टर रैली निकालने का है प्लान। किसान नेताओं ने कहा कि हम अलग अलग 5 रूटों से अपनी परेड निकालेंगे और परेड शांति पूर्वक होगी। किसान नेता राजू अहलावत ने ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा, एमएसपी पर कानून नहीं बनता, तब तक किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। किसानों का उत्पीड़न करने वाली सरकार की नहीं चलने देंगे। भारतीय किसान यूनियन संगठन आज 24 जनवरी को दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर फिर आपस में बैठक करेंगे और अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली का रूट फाइनल करेंगे और दिल्ली पुलिस के लिए भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रवाना हुए, जो कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में ट्रैक्टर परेड करेंगे। मुजफ्फरनगर व आसपास के सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की परेड बड़ी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक परेड होने जा रही है। क्या लगता है कि किस तरह से आपकी वापसी होगी? हम तो बारंबार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हम तो हर बार यही हमें जो अगर ये 3 विधेयक न लाते तो धरना ना होता, प्रदर्शन ना होते और ये गणतंत्र दिवस देखने का सौभाग्य लगता। तो प्रधानमंत्री जी का बड़ा सौभाग्य है, जिन्होंने हमें दिखाया, बड़ा हम उनका धन्यवाद करते हैं माध्यम से। देखो हजारों ट्रैक्टर ट्राली आप देख सकते हो मुजफ्फरनगर से चलती है और गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। तो हमने सुना है 15 दिन तक चलती गई है वो परेड वहाँ, और जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं वे उसका समापन करें। तो 15 दिन हम वहीं रहेंगे। जो दिल्ली पुलिस कह रही ना, कहने लगा नहीं भाई एक बार यहाँ को निकल जाओ, वहाँ को आ जाओ, कोई रुके ना, वापसी हो जाओ। एक बार चले तो जाओ दिल्ली को भाई। दिल्ली हमने देख ला, हम भी तो देख ला परेड कैसी होगा। अध्यक्ष जी, कई दौर की वार्ता हो गई, 2 महीने से ज़्यादा धरने का समय हो गया, लेकिन कुछ भी इसमें निकल के नहीं आ रहा है। तो कब तक चलेगा ये? देखो बात यह है, जो हमारे कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर जी, वे अपने आप को नरेंद्र मोदी जी मान बैठे, नाम मिलता है ना। तो जो हमारे प्रधानमंत्री में जीत है ना, वही वे शो कर रहे हैं। देखो जिस दिन वे ये मान लगे हाँ इन किसानों ने हमें वोट दिया, उसी दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी तो वे नहीं मान ले, हम तो अपना आगे यहाँ से। लेकिन आगे चुनाव है, ये जो हमको नकली किसान और आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे हैं ना, एक बार इन्हें वोट लेना। आप जानते हैं उनके जनप्रतिनिधि को, एक गाड़ियों पे झंडे तो उतरने चालू हो लिए। किसान इतना आक्रोशित है, झंडे को देखते ही एकदम वो जा पूरा आक्रोशित। देखो आपके चैनल के माध्यम से चीन से लड़ लो, पाकिस्तान से लड़ लो, वहाँ जान बच सके, लेकिन किसान से ना लड़ो। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि आपकी कई मांगों पर उन्होंने समर्थन किया है, वो उसमें संशोधन करने को भी तैयार है, लेकिन उसके बाद भी किसान नहीं मान रहे। तो जो केवल मीडिया के माध्यम से भ्रम प्रचार है कि हम इनकी सुन रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। भाई आप संशोधन करके और आप भेज दो, मीडिया के माध्यम से कहता भाई हमने इस लाइन पे संशोधन कर दिया, इस लाइन पर संशोधन कर दिया और एमएसपी आपकी गारंटी कर दी, मीडिया के माध्यम से निकाल दो। मेरा मानना है 80% किसान वापसी हो जाएगा, लेकिन जब करना ही कुछ नहीं है, केवल मीडिया में कहना हम इनकी बहुत सुन रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, भाई जब कर ही नहीं रहे वहाँ से अंदर जाकर मेरा लंगर खा, तू मेरा लंगर खा। अभी बात स्थगित करने की बात हुई थी, उसको लेकर क्या किसान अब हम भी गेहूँ वो करनी मछली, और इस बार गन्ने की फसल कमजोर है, तो वो भी दबाव यहाँ के पश्चिम यूपी के क्या ऑल ओवर यूपी किसानों पर नहीं रहा। फसल बहुत तो यहाँ फ्री है, ऐसे घर लोट ऐसे ही। तो क्या किसान देखो जब तक हमारे नेता
हमें अपने नेताओं के पीछे ये कहते हैं 3 विधेयक वापसी नहीं होने, चलो 3 हम वापसी ला लेंगे, लेकिन किसान नेता भी नहीं कर सकते इस काम को। किसान इतना आक्रोशित है, अगर इन किसान नेताओं ने सरकार के सुर में सुर मिला दिया ना तो घर में फिर ये भी नहीं पूछ सकते अपने। अब हर किसान नेता है। किसानों की मुख्य मांग आखिर है क्या? MSP गारंटी कर दो। देखो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे, लाभकारी मूल्य नहीं मांग रहे हमें कह रहे जो सबसे कम रेट हमारी फसल का है वह उसकी गारंटी कर दो कि इससे नीचे कोई न खरीद सके, भले वो किसान भी हो खरीदने वाला। अगर किसान स्वयं भी उस रेट से नीचे खरीदता है उसको कानूनी कार्रवाई का कानून बना दो तो हम वापसी हो जाएंगे। लेकिन बनाने के नहीं, ये जो 3 विधेयक है जो केवल किसानों की फसल लूटने के लिए कानून बनाया है। अगर MSP की गारंटी होगी तो कोई व्यापारी, कोई अंबानी, कोई अडानी फिर क्या करेगा आगे? वो इस रेट पर फसल नहीं वो लेना रहा। जिस तरह से वहाँ वक्त है मुझे तो वो नेसेडी लगा, मुझे नहीं उसके बाद में खूब तब नजर आया कि भाई किसान आंदोलन में मुझे ये सुपारी दी गई है, ये तो गोली मारने की दी गई है। बाकी जांच कर रही है हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी जांच होगा वो आपके सामने आ रहा है वो है क्या हो। लेकिन मुझे उसकी बात में दम नहीं देती। क्या लगता है आपको इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल है या सरकार के द्वारा कोई? देखो है क्या, ये केवल किसानों में भय उत्पन्न करने के लिए उसे भेजा गया है मेरे हिसाब से कि इसे भेज दो। अब भाई किसान नेता को मारने की बात है तो किसान डर जाएगा। किसान तो 2.5 घंटे वो रात को 12 बजे खेत में जा पड़े तो वो जब अपने खेत में नहीं डरता तो दिल्ली में डर जाएगा वो। तो कौन इस तरह की चाल को? सरकारी चल चाहे वो हरियाणा सरकार हो, जो पंजाब सरकार हो, जो दिल्ली सरकार या काम है सरकार होगी। देखो ना तो हम इस काम को कह रहे कि ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का बने, नाम इसे बनाना है ना उतारना है। हमने कह रहे प्रधानमंत्री छोड़ UN में प्रधानमंत्री बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसानों के स्वाभिमान पे और उसके मान पर अगर आ जाओगे तो इसी तरह बार बार दृश्य देखने को मिलेंगे भारत सरकार को।